Good morning, students. Today our topic exponent of convergence. सबसे पहले क्या है एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्ज की आपके पास डेफिनेशन है, उसके बाद इसके ऊपर एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बेस थ्योरम है। क्या कह रहा है एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस में, क्या कह रहे हैं, जैसे आपके पास डेफिनेशन गिवन लेट Z1 Z2 Zn आपके और उसी इन्फिनिटी तक आपके पास जो भी गई हैं ये आपके पास क्या है नॉन जीरोज हैं। ठीक है, आपके पास ये एक सीक्वेंस लेंगे जिसमें क्या है ये सारी आपके पास नॉन जीरोज हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी Z1 से लेके Z2 Z आपके जहाँ तक भी गए हैं सभी ये आपके पास क्या है नॉन जीरोज हैं। ठीक है, नॉन जीरोज हैं। यहाँ से हम कह रहे हैं कि आपका जो Zn होगा वो कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा। यदि Zn हमारा इन्फिनिटी के ऊपर गया है तो एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे कि आपके पास ये जो सीक्वेंस है आपकी, इस सीक्वेंस का जो एक्सपोनेंट कन्वर्जेंस होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा आपके पास इन्फिनियम, यानी एक सेट है उसका इन्फिनियम कि t इज ग्रेटर देन जीरो समेसन i इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ZI माइनस में t लेस देन इन्फिनिटी। आपके पास ZI सारी क्या है आपकी नॉन जीरो हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जिस सीक्वेंस में आपके पास ये एलिमेंट्स है वो ZI हैं, उसके ऊपर पावर लिए माइनस में t। अब इस t के लिए कह रहे हैं ये आपकी क्या रहेगी, माइनस में t करोगे तो ये वाला कंप्लीट आपका लेस देन इन्फिनिटी रहेगा। इस तरीके से t आप फाइंड आउट कर लोगे। उन t में से जो इन्फिनियम होगा आपका t, यानी t की वैल्यू तो आप क्या लोगे हमेशा पॉजिटिव लोगे, फिर आपका वो जो t में जो सारी वैल्यू आप कलेक्ट कर लोगे, कलेक्ट करने के बाद जो इन्फिनियम वैल्यू होगी उसको आप क्या कह रहे हो, आपका सिग्मा, यानी आप क्या कह रहे हो एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, ये वाला। अब हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस आपके पास क्या फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। यदि सीक्वेंस आपके पास फाइनाइट है तो हम क्या कहेंगे कि सिग्मा आपके पास क्या है इक्वल टू जीरो या फिर सिग्मा इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ ये हम बात बोल सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ हाइटा इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी मोड ऑफ ZI माइनस में t आपका क्या आ जाएगा इन्फिनिटी फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्योंकि सभी t के लिए ग्रेटर देन जीरो t, क्योंकि Z1 Z2 Z3 Zn ये आपके क्या है फाइनाइट है, तो t की वैल्यू कुछ भी रखोगे 1 में Z1 वो आपका कहाँ पे जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी पे जाएगा, तो आप यहाँ से क्या लोगे आपकी 1 में ये सारी जीरोज आपकी क्या है इन्फिनिटी पे रहेंगी। इन्फिनिटी पे रहेंगी तो आप क्या कहोगे कि सिग्मा आपका या तो जीरो रहेगा या सिग्मा आपका इन्फिनिटी पे जाएगा, यानी सिग्मा की रेंज आपके पास क्या आ गई यहाँ से जीरो से। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कहोगे कि आपके पास सिग्मा जीरो है। जीरो है कब, जब हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से कि आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं कि आपकी Z1 Z2 Zn और ये इन्फिनिटी तक क्या है, ये आपकी जीरोज हैं आपके फंक्शन FZ की। और ये जीरोज यदि आपके पास क्या है फाइनाइट है, फाइनाइट है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका जो एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस है इक्वल टू जीरो। और यही एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा कब, जब आपकी सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो इन्फिनाइट हो। ठीक है, यानी इन्फिनाइट है नंबर ऑफ जीरोज तो आपका क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस पॉजिटिव आ जाएगा, अदरवाइज आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट कन्वर्जेंस की वैल्यू आपकी जीरो से इन्फिनिटी तक रहेंगी। ओके, उसके बाद आपकी इसके बेसिक थ्योरम है, क्या कह रहा है, सबसे पहले एन आर जैसे पहले भी डिनोट कर चुके हो, वहाँ पे आपके पास क्या नंबर ऑफ जीरोज होती है आपके फंक्शन FZ की, किसमें जो भी आपके पास क्लोज डिस्क गिवन है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या कह रहा है, इफ़ FZ इज एन एंटायर फंक्शन ऑफ ऑर्डर रो। आपके पास ये क्या है एंटायर फंक्शन का ऑर्डर है, रो से हम डिनोट करते हैं, रो आपका ऑर्डर, एंड एक्सपोनेंट कन्वर्जेंस सिग्मा, जो आपने अभी अभी एक्सपोनेंट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन की है वो सिग्मा, देन सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू रो। यानी क्या कह रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या रहे, लेस देन इक्वल टू आपके ऑर्डर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से लेके चलते हम, सबसे पहले क्या लेके चलते हैं FZ जो एंटायर फंक्शन है। अब इसके ऊपर केस लगेंगे कि आपके पास जो FZ एंटायर फंक्शन है इसका ऑर्डर आपके पास फाइनाइट रहेगा या इनफाइनाइट। ठीक है, जब आपका ऑर्डर क्या होगा इनफाइनाइट, केस फर्स्ट लेके चलेंगे। केस फर्स्ट में हमने ले लिया कि आपके पास जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर रो है, ये आपके पास क्या इनफाइनाइट है।
ठीक है। इन्फिनाइट है तो आपका केस वैसे ही सोल्व हो गया, क्योंकि आपके सिग्मा की वैल्यू क्या है, 0 से लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी ये होती है। तो आपका ये वाला क्या है, इन्फिनाइट है, ठीक है। ये वाला इन्फिनाइट है तो सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू रो। ट्रिवली केस प्रूव हो जाएगा। अब लेके चलते हैं केस सेकंड में, कि आपके पास जो आपका रो ऑर्डर है आपके फंक्शन का, वो आपके पास क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट है तो अब आपको प्रूव करना है कि आपका जो ये रो ऑर्डर है इससे लेस देन इक्वल हो आपका एक्सपोनेंट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जीरोज लेके चलेंगे आपकी, ठीक है। ये तो आपके पास फाइनाइट है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज जो फंक्शन के अंदर है, ऑर्डर आपका फाइनाइट है लेकिन नंबर ऑफ जीरोज हैं जो आपके फंक्शन के अंदर, वो क्या आपकी इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इन्फिनाइट है, हम उसमें जितने भी आपके एफ जेड में नंबर ऑफ जीरोज आपकी इन्फिनाइट है, वो जो ये जीरोज होंगी इनको हम एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर से अरेंज करेंगे, ठीक है। और वो किस ऑर्डर से अरेंज करें, हम इस वाली ऑर्डर से अरेंज करें कि जेड एन आपका लेस देन इक्वल हो जेड एन प्लस 1 से, ठीक है। इस तरीके से हम उन सभी एलिमेंट्स को क्या एक सीक्वेंस में आप अरेंज कर दोगे। सीक्वेंस में अरेंज करने के पास यहाँ पे विद आपका जो जेड एन है वो कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे, फॉर एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आ गई आपके पास, सीक्वेंस भी है और आपके एफ जेड के पास क्या नंबर ऑफ जीरोज हैं। नंबर ऑफ जीरोज को आप किससे डिनोट कर रहे हो, एन आर से, ठीक है। अब एन आर आपके पास आ गए नंबर ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज आपकी क्या है, ग्रेटर देन एन है, क्योंकि आप इन्फिनाइट लेके चले हो तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ जीरोज जितने भी हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 1 एन है। नंबर ऑफ जीरोज यानी जेड एन के नंबर ऑफ जीरोज आपका ये आपके पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चले। उसके बाद आपको पता है कि आपने किया था फंक्शन में ऑर्डर आपके पास क्या है, यदि आपके पास फंक्शन एफ जेड का ऑर्डर रो है तो आपने एम आर वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज लेके थे, और एम आर आपका वहाँ पे क्या आता था, आपने जब ऑर्डर की डेफिनेशन की थी तो वहाँ पे नोट में नीचे आपके पास रिमार्क में गिवन थी, ये लेस देन हो जाते थे आपके जो भी आपका यहाँ पे आर फंक्शन है रो प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एन आर डिनोट कर रखे हैं इस फंक्शन की, तो क्या हो जाएगा एन आर, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू आर रो प्लस में एप्सिलॉन फॉर ऑल लार्ज आर के लिए, वहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आर आपका किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ जेड एन के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एन आपका ये लेस देन इक्वल टू रहेगा इस वाली डिस्क में, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ जेड एन लेस देन इक्वल टू जेड एन रो प्लस में एप्सिलॉन। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो, ये वाली आपकी किससे ग्रेटर देन इक्वल टू एन से, ये वाली इससे लेस देन है, तो यानी यहाँ से यदि इस दोनों को आप कंबाइन करके देखोगे, एन से ग्रेटर देन है नंबर ऑफ जेड एन, तो यहाँ से एन आपका एन से ग्रेटर देन है नंबर ऑफ जीरोज आपकी, ये आपका लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड एन रो प्लस में एप्सिलॉन। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि आपका मॉडुलस ऑफ जेड एन जो रो प्लस में एप्सिलॉन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, ये एन से ग्रेटर देन हो गया। अब आपके पास गिवन क्या है, आपको पता है जेड एन आपका टेंस टू इन्फिनिटी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम यहाँ से अज्यूम करके चल रहे कि ये इन्फिनिटी के ऊपर गया हुआ है, तो हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि मॉडुलस ऑफ जेड एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और गिवन क्या आपके पास कि आपका जो टाइम टी है वो किससे ग्रेटर देन है, आपके ऑर्डर से, सॉरी यहाँ पे टाइम नहीं है, ये टी आपके पास गिवन है, टी आपका ये वाला टी यानी ऑर्डर हम लेके चल रहे किससे ग्रेटर देन है, आपके रो से। तो यहाँ से फिर हम क्या लेके चलेंगे, लेट ये इससे ग्रेटर देन है, तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इससे माइनर ही ग्रेटर देन है, ज़्यादा नहीं है। एप्सिलॉन लेके चलेंगे जो इनके डिफरेंस के बीच में आएगा कि एप्सिलॉन भी टी माइनस में रो, कि आप इस टी में से इस रो को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उससे लेस देन आप एप्सिलॉन मांग रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन प्लस में रो लेस देन आपकी क्या हो जाएगी टी, यहाँ से आप क्या करो टी एप्सिलॉन प्लस रो से डिवाइड कर दे दोनों साइड, इधर क्या जाएगा 1 लेस देन टी बाई में एप्सिलॉन प्लस में रो, ठीक है। 1 से ग्रेटर देन हो गया आपके पास ये चीज़।
ठीक है। उसके बाद आप क्या कह रहे हो कि आपकी ये वाली वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आ गई। अब आप पहले क्या कह के आ रहे हो, रो में ये आपके पास थर्ड है, इस वाली वैल्यू में यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे रो प्लस में एप्सिलॉन है, ठीक है। इसको हम लेके चलेंगे कि मॉडुलस ऑफ जेड एन, मॉडुलस ऑफ जेड एन रो प्लस में एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एन आया है। यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड एन करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू एन के पावर 1 बाई में रो प्लस में एप्सिलॉन लिख दे। रो प्लस में एप्सिलॉन से डिवाइड दोगे तो ये तो कैंसिल आउट, इधर 1 बाई में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, इसको टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टी पावर से, ठीक है। इसकी पावर टी तो इधर भी टी, ठीक है। फिर इसका क्या रेसिप्रोकल कर रहे हैं 1 बाई में मॉडुलस ऑफ जेड एन, क्योंकि आपको इस वाले का क्या चाहिए, ये टी नेगेटिव में चाहिए, वही कर रहे हैं हम। मॉडुलस ऑफ जेड एन की पावर टी, आपका टी ऑर्डर है। ये आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई में, अब आपके पास सॉरी लेस देन, अब आपके क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल कर रहे थे, ये साइन क्या हो जाएंगे आपके इंटरचेंज, तो आपका क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 1 बाई में एन की पावर टी बाई में रो प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। और टी प्लस में रो प्लस में एप्सिलॉन आपका क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो आप यहाँ से आपके पास क्या, इसको ऊपर लेके जाओगे, नेगेटिव की पावर हो जाएगी मॉडुलस ऑफ जेड एन माइनस में टी लेस देन इक्वल टू 1 बाई में एन की पावर टी बाई में रो प्लस में एप्सिलॉन, इसको ये लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये एक के लिए निकाला है, ठीक है। एन की वैल्यू आपने पहले ही ली है, जेड एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अब यहाँ के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि आपके पास क्या है, एन की वैल्यू जो है आपकी 1 से इन्फिनिटी तक, तो आपके पास जेड एन माइनस में टी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू इधर से भी एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 1 बाई में एन की पावर टी बाई में रो प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है। आ जाएंगे आपकी ये सारी वैल्यूज। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, ये वाली आपके पास क्या सीक्वेंस थी, सीक्वेंस का आपके पास क्या गया, सम आ गया, तो आपके पास क्या बन गई, ये इन्फिनाइट सीरीज बन चुकी है। इन्फिनाइट सीरीज बन चुकी है, इधर आपके पास क्या है 1 बाई में एन की पावर पी रख ले, ठीक है। और ये पी आपके पास क्या ग्रेटर देन 1 होता है, तो आप क्या कहते हैं कि ये सीरीज आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है टी बाई में रो प्लस में 1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू यदि आपकी ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज आपकी क्या कन्वर्जेंट है। और कंपैरिजन टेस्ट से आप क्या कह सकते हो, ये भी कन्वर्जेंट है, यदि ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि आपके पास समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ जेड एन की पावर माइनस में टी, ये आपके पास क्या रहेगी, लेस देन एन, ठीक है। और फॉर एवरी आपके पास स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हो कि आपका टी ऑर्डर से ग्रेटर देन है आपका रो ऑर्डर से टी, फॉर एवरी, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन क्या है सिग्मा की, यही है ना, इन्फिनियम टी इज ग्रेटर देन 0, ठीक। समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ जेड एन की पावर माइनस में टी, ये लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। आपके पास ये जो टी आया, इस टी के में आप जो वैल्यू लेके आओगे उनका इन्फिनियम लोगे, वो आपके किसके इक्वल आएगा, आपके सिग्मा के इन्फिनियम, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके इन्फिनियम की वैल्यू तो क्या होगी, यानी आपके इन्फिनियम आ गए, ये इसके आ गए, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो यहाँ से, सिग्मा लेस देन इक्वल टू आपके ऑर्डर रोज, ठीक है। तो आपके इस ऑर्डर से क्या रह जाएगा आपका ये एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट जो बोरल थ्योरम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम यहीं तक।